जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा आजकल चल रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट योग को लेकर, राहु और मंगल देवता के अंगारक योग को लेकर। आप में बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आए, आपने फीडबैक दिया, आप बहुत सारे वहमों से निकल पाए, क्योंकि राहु और मंगल के अंगारक योग को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां थीं आपके दिमाग में। आपको ये बात समझ में आ पाई कि कहाँ ये योग अच्छा फल भी दे सकता है, कहाँ बुरा फल भी दे सकता है। और मैं इनके कारक तत्वों या कारक चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ ग्रहों की प्लेसमेंट के हिसाब से जो उनकी दशांतरा में आने वाले हमें अच्छे या बुरे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, इस श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ मैंने कल तक आपको जानकारी दी वृश्चिक लगन की कुंडली बारे में। आज प्रिय दर्शकों, इस लगन श्रृंखला को कंटिन्यू करके आगे धनु लगन की कुंडली की बात करते हैं। धनु लगन की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 9 नंबर लिखा है, तो ये धनु लगन की कुंडली बनी। धनु राशि यानी सजिटेरियस राशि, सजिटेरियस राशि के स्वामी ग्रह बनते हैं बृहस्पति देवता। बृहस्पति देवता को देव गुरु भी कहा जाता है। तो बृहस्पति देवता ने इस लगन कुंडली में मंगल देव को क्या दिया? बृहस्पति देवता ने इस लगन कुंडली में मंगल देव को पंचम भाव का मालिक बनाया। पंचम भाव हमारी संतान का, पेट का, लव रोमांस का, विल पावर का, मेमोरी पावर का, माइंड का, स्ट्रेंथ का, एनर्जी का, माइंड की कैपेबिलिटी का। यहाँ अनसर्टेन गेन्स, लॉटरी सट्टा जुआ में जितने अनसर्टेन गेन्स होते हैं, उन सब का मालिक बृहस्पति देव ने मंगल देव को बनाया, यानी पंचमेश यहाँ मंगल देवता बने। और मंगल देवता को 12वें घर का मालिक बनाया। 12वां घर विदेश यात्रा, फजूल का खर्चा, जेल यात्रा, हस्बैंड वाइफ के पर्सनल टाइम का भी 12वां घर माना जाता है। तो 12वें घर का डिपार्टमेंट यानी द्वादशेश और पंचमेश मंगल देव को बनाया। लेकिन कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में मंगल की मूल त्रिकोण राशि आने से इस लगन कुंडली में मंगल देवता अति योग कारक ग्रह बने। उसके बाद आइए बात करते हैं इस योग की और इनकी प्लेसमेंट्स की। मान लीजिए प्रिय दर्शकों, मंगल और राहु का ये अंगारक योग धनु लगन की कुंडली और लगन में ही लगा हो, तो यहाँ पर अंगारक योग कंसिडर होगा। और यहाँ पर भी आपको सदैव राहु की शांति करवानी होगी, क्योंकि राहु देव को भी 9 नंबर राशि में नीच का माना जाता है। और जब भी राहु की दशा अंतरदशा चलेगी, वो सदैव जातक के लिए कष्टकारी होगी। हेल्थ में प्रॉब्लम्स, मेंटल पीस का डिस्टर्ब होना, जातक बहुत ज़्यादा न्याय नहीं कर पाता है, न्याय की पदवी में नहीं आ पाता है, वो गलत चीज़ों का साथ ज़्यादा देता है। यहाँ से राहु देव ने जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली, संतान को कष्ट होने का योग बनता है, संतान से कष्ट होने का योग बनता है, संतान से कष्ट होकर के अनसर्टेन लॉस होने का योग बनता है, लव रोमांस में नाकामयाबी का योग बनता है, स्टमक में प्रॉब्लम्स का योग बनता है, मेमोरी और विल पावर वीक होने का योग बनता है, जातक कभी कभार डिप्रेशन में भी चला जाता है। यहाँ से राहु देव ने जितनी 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर डाली, तो डेली वेजेस में भी प्रॉब्लम, पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम्स और आपके दाम्पत्य सुख में भी दिक्कत परेशानियां देता है। यहाँ से राहु देव ने जितनी 9वीं दृष्टि 9वें भाव पर डाली, तो 9वें भाव संबंधी भी आपको पूर्णतः राहु देव नेगेटिव रिजल्ट देते मिलते हैं। जातक धर्म को नहीं मानने वाला होता, विदेश यात्रा करता है तो वो लाभान्वित नहीं होती, पिता से मनमुटाव बना रहता है, उसकी यात्राओं से उसे लाभान्वित ना होकर के रिजल्ट बहुत अच्छे राहु की दशांतरा में नहीं मिलते। तो यहाँ भी अंगारक योग कहकर आपको किसी ने अंगारक योग की शांति करवा दी, तो ये समझ लीजिएगा कि यहाँ कभी भी अंगारक योग की प्रॉपर शांति नहीं होगी। यहाँ सिर्फ आपको राहु देव की शांति करवानी है, क्योंकि मंगल की दशा अंतरदशा जब भी चलेगी, उसमें डिग्री वाइज क्षमता जितनी भी होगी, वो सदैव अपनी दशा अंतरदशा में पॉजिटिव रिजल्ट ही देता मिलेगा। क्योंकि मंगल इस लगन कुंडली का योग कारक ग्रह है और त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में ही आया है। त्रिकोण के स्वामी का त्रिकोण में आना सदैव आपको एक लाभदायक स्थिति में ले आता है। और अगर उसमें डिग्री वाइज क्षमता हो जाए, फिर तो कहना ही क्या, फिर तो आपको वो पॉजिटिव रिजल्ट देने में और ज़्यादा बाध्य हो जाता है। और अगर आप राहु की शांति करवाएंगे तो मंगल देवता और ज़्यादा अच्छा फल देंगे अपनी दशा अंतरदशा में। दर्शकों, मंगल और राहु अगर दूसरे भाव में पड़े हुए, मकर राशि के दूसरे भाव में,
मंगल देवता यहाँ उच्च के हो जाते हैं और राहु देवता अपने अति मित्र शनिदेव के घर में चले गए। यहां पर अगर मंगल राहु पड़े होंगे तो अंगारक योग तो अवश्य ये कहा जाएगा, लेकिन न कभी राहु की दशा अंतरदशा आपको नेगेटिव फल देगी, न ही कभी मंगल की दशा अंतरदशा नेगेटिव फल देगी। यहाँ वही अंगारा कहे जाने वाला योग आपका घर का चूल्हा जलाने वाला अंगारा बन जाएगा, सर्दी में ठिठुरते हुए उस प्राणी को गरमाइश देने वाला अंगारा बन जाएगा, जो उसके जीवन की रक्षा करने में सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। तो यहाँ कभी भी राहु मंगल अगर दूसरे भाव में पड़े हो, अंगारक योग की शांति में मत जाइएगा। यहां अंगारक योग की शांति करवाने का मतलब खुद के लिए खुद ही मुसीबत मोल ले लेना, और आपके पैसे जो फजूल खर्च होंगे वो अलग बात है, क्योंकि दूसरे भाव में न तो कभी मंगल बुरा फल देने वाला है, न कभी राहु ही आपको बुरा फल देने वाला है। दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में सदैव आपको पॉजिटिव फल देते मिलेंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि ये बात विस्तार पूर्वक समझ लीजिए कि ग्रह की जोड़ी या योग किस घर में बना है, उसके बाद ये निर्णय कीजिएगा कि वो अपनी दशा अंतरदशा में कैसा फल देने वाला है। तीसरे स्टेप पे जी जाके निर्णय कीजिएगा कि अब आपको किस ग्रह की शांति करवानी है, फिर जाके आपको बात समझ में आएगी, फिर आप सही कैलकुलेशन के रास्ते पे आ जाएंगे। दर्शकों मान लीजिए राहु मंगल अगर चौथे भाव में पड़े हुए, मीन राशि के चौथे भाव में राहु मंगल अगर पड़े हुए, राहु यहां कभी भी पॉजिटिव फल नहीं देंगे, क्योंकि वो देवगुरु बृहस्पति के घर आ गए हैं। यहां मंगल देवता त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र में आ गए हैं। मंगल देवता यहां सदैव अपनी दशा अंतरदशा में आपको अच्छा फल देते मिलेंगे। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान सारी सुख सुविधाओं से संपन्न करने में मंगल की दशा अंतरा जितना मंगल में डिग्री वाइज बलाबल होगा, उतना मंगल देवता पॉजिटिव फल आपको देने में बाध्य होंगे। लेकिन राहु देवता चौथे भाव में पड़े हुए सदैव अपनी दशा अंतरदशा में माता को कष्ट, माता से कष्ट, अगर आपका मकान बनने वाला हुआ, प्रॉपर्टी लेने वाला हुई, जमीन, भूमि, गाड़ी, वाहन लेने वाला हुआ, तो सदैव उसमें दिक्कत, परेशानियां और अटकलें ही खड़ी करते मिलेंगे। तो यहां अगर चौथे भाव में मंगल और राहु का अंगारक योग लगा, तो आपको सदैव राहु देवता की शांति करवानी होगी, ताकि मंगल देवता अपनी दशांतरा में पूर्ण आपको अच्छे योग बना करके अच्छे फल देने में सहायक हो पाए। अब प्रिय दर्शकों, लगन कुंडली तो वही है, लेकिन दूसरे भाव में ये दोनों ही ग्रह पॉजिटिव फल देने में बाध्य सिद्ध हुए थे, लेकिन चौथे भाव में राहु अपनी शत्रु राशि में चला गया है, और राहु की दशांतरा सदैव हर जातक की कष्टकारी निकलेगी। यही राहु मंगल का योग अगर पंचम भाव में पड़ा हो कुंडली के, कहने को यहां भी अंगारक योग कहा जाएगा प्रिय दर्शकों, लेकिन कभी भी किसी कीमत पर यहां मंगल की शांति मत करवाइएगा। मंगल सदैव आपको शुभ फल देने में बाध्य सिद्ध होगा, लेकिन राहु की शांति करवाना अति आवश्यक होगा, क्योंकि राहु अपने अति शत्रु के घर में चला गया है, मंगल के घर में चला गया है। अगर आप राहु की शांति करवाएंगे तो मंगल के पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट, पंचम भाव संबंधी आपको पूर्ण सारे पॉजिटिव रिजल्ट देने में मंगल बाध्य हो पाएगा। तो पंचम भाव में पड़ा हुआ मंगल और राहु में से आपको राहु की शांति करवाकर मंगल को बाध्य करना होगा कि वो अच्छे रिजल्ट दे पाए। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर मंगल राहु दोनों ही ग्रह सप्तम भाव में पड़े हों मिथुन राशि के, अब यहां स्थितियां एकदम पूर्णतः बदल जाएंगी। कैसे बदल जाएंगी? क्योंकि यहां राहु देव बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि वो उच्च के केंद्र में आ गए और मंगल देवता त्रिकोण का स्वामी भी केंद्र में आ गया। तो यहां वही अंगारक योग कहे जाने वाला आपका जीवन रक्षा करने में सबसे बड़ा सहायक सिद्ध होगा। न कभी यहां पर मंगल की दशा अंतरदशा आपको नुकसान करेगी, वो सदैव आपको लाभ देने में बाध्य होगी, क्योंकि कुंडली का एक योग कारक ग्रह और अच्छे भाव में प्लेस्ड हुआ है। न ही कभी राहु की दशा अंतरदशा आपको नुकसान करेगी, क्योंकि वो केंद्र में अपने अति मित्र के भाव घर में उच्च का अच्छे भाव में आ गया। तो यहां भी अगर सप्तम भाव में पड़ा हो तो राहु मंगल के शांति के पीछे कभी मत जाइएगा। दोनों ही ग्रह अपनी दशांतरा में बाध्य होंगे आपको पॉजिटिव फल दे देंगे। दर्शकों, राहु मंगल अगर नवम भाव में पड़े हुए, यहां पर राहु देव
सदैव आपको नुकसान देते मिलेंगे क्योंकि वो सूरज के घर में आ गए हैं। और मंगल देवता सदैव आपको पॉजिटिव फल देते मिलेंगे क्योंकि वो त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में आ गए हैं। तो यहाँ अगर आप राहु की शांति करवाते हैं, नवम भाव में सिंह राशि का पड़ा हुआ राहु, तो मंगल देवता अपनी दशांतरा में सदैव आपको पॉजिटिव फल देता ही मिलेगा। और मंगल देवता को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए, मंगल देवता के अच्छे रिजल्ट्स में और बढ़ोतरी करने के लिए आपको राहु की शांति करवाना अति आवश्यक हो जाएगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर यही स्थिति हम दशम भाव में देखें कि मंगल और राहु दशम भाव में पड़े हों, दशम भाव में कन्या राशि में अगर मंगल देवता पड़े हों और साथ में राहु देव पड़े हों, न कभी आपको राहु की दशा अंतरा नेगेटिव फल देने वाली है, न कभी मंगल की दशा अंतरा नेगेटिव फल देने वाली है। यहां वही अंगारक योग कहे जाने वाला आपका जीवन रक्षा करने में सबसे बड़ा मेजर रोल पड़ेगा। चाहे मंगल की दशांतरा चले तब भी आपको लाभान्वित करेगा मंगल देवता, चाहे राहु की दशा अंतरदशा चले तब भी राहु देव आपको सदैव लाभ देते मिलेंगे। क्यों? क्योंकि राहु देव भी अपने अति मित्र बुध देव के घर में गए हैं। और राहु देवता का बहुत पुराने टाइम से मैं फॉर्मूला समझाता आया हूं, मित्र के घर में बैठे, अच्छे भाव में बैठे तो सदैव अच्छा फल देंगे। अगर शत्रु के घर में बैठे तो वो कुंडली में किसी भी भाव में बैठे, वो सदैव आपको नुकसान देते ही मिलेंगे। तो दशम भाव में अगर राहु मंगल का अंगारक योग लगा हो तो वो सदैव आपके लिए लाभान्वित होगा, आपके लिए सदैव मंगल की और राहु की दशा पॉजिटिव फल देगी, और उतने प्रतिशत पॉजिटिव फल देगी जितना दोनों में डिग्री वाइज बलाबल हुआ। ये आप कुंडली टू कुंडली देख करके नोट कर लीजिएगा कि आपकी कुंडली में कितने रिजल्ट वो देने में सक्षम है। दर्शकों, राहु मंगल अगर 11वें भाव में बैठे हुए, राहु देवता अपने गुरु के घर में चले गए, मंगल देवता इस लगन कुंडली के योग कारक ग्रह होकर के इच्छा पूर्ति के घर में, लाभ के घर में, बड़े भाई बहन के घर में, यहां छोटी मोटी बीमारियों के घर में मंगल देव चले गए, तो न कभी राहु की दशा अंतरा आपको अशुभ फलकारी होगी, न ही कभी मंगल की दशा अंतरा अशुभ फलकारी होगी। वो दोनों ही दशाएं अपने टाइम पीरियड में आपको सदैव पॉजिटिव फल देती मिलेंगी। मेरे कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि ये लगन कुंडली देखने के बाद ग्रह की प्लेसमेंट भी देखिएगा कि वो अपनी दशांतरा में कितना प्रतिशत अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य हुआ है। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। मैं उन सभी व्यापारी भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि जिनका ट्रेडिंग का काम है, लेन देन का काम है, चाहे वो ज़मीन जायदाद को लेकर के हो, चाहे वो दुकानदारी को लेकर के हो, अगर कोई भी ऐसा ट्रेडिंग का काम करते हैं और उन्हें कामकाज में दिक्कत परेशानी आ रही हो और उन्हें कोई ज़्यादा चीज़ ग्रहों के बारे में ना समझ आ रही हो, क्योंकि हमारी इस विद्या में बुध को ट्रेडिंग का कारक माना जाता है, तो ऐसे जातक जो ट्रेडिंग से जुड़े हुए हों और कामकाज में दिक्कत परेशानी फील कर रहे हों, वो बुधवार का व्रत करके अपनी रोज़मर्रा की जो डेली वेजेस की इनकम है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और बुध का किया हुआ व्रत आपको सदैव लाभान्वित होगा, वो आपकी ट्रेडिंग को इम्प्रूवमेंट में लाने में सदैव मददगार सिद्ध होगा। तो प्रिय दर्शकों, आप हमारा ये प्रोग्राम डेली यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। हमारा कोशिश रहती है कि डेली का डेली ये एपिसोड अपलोड कर दिया जाए, ताकि जो भी जातक हमसे जुड़ना चाहें, जो भी जातक इस प्रोग्राम को देखना चाहें और सही शिक्षा लेकर के इसकी दिशा में अग्रसर होना चाहें और कुंडली के सही विवेचन की तरफ बढ़ना चाहें, वो प्रोग्राम डेली यूट्यूब पर देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।